नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से श्रावणी उपाकर्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावणी उपाकर्म का वैदिक मान्यताओं में बड़ा महत्व है। कहते हैं हमारे ऋषि मुनि विद्वान जो साधना के लिए किसी निर्जन स्थान को चुनते थे, वर्षा काल के इस समय में वो नगरों में आकर के गृहस्थी लोगों को धर्म के उपदेश किया करते थे। और भगवान योगीराज कृष्ण कहते भी हैं कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, अन्यथा मरा हुआ धर्म व्यक्ति को ही मार देता है। इसलिए इस धर्म को लेकर के बड़ी संजीदगी हमारे ऋषि मुनियों के मन में सृष्टि के आरंभिक काल से ही रही है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ ऐसी वैदिक परंपराएं चलाई गई जिनके माध्यम से निश्चित इन विचारों को संरक्षित किया जा सके। उसी विधा में आता है श्रावणी उपाकर्म। कहते हैं विद्वानों का आना ही सामान्य जनों के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता था। इसलिए गृहस्थी लोग उसे उस रूप में मनाते थे और गुरुकुलों के अंदर जो आचार्य होते थे वो इसी श्रावणी उपाकर्म के समय में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों का जो यज्ञोपवीत है, अगर पहले से धारण किया हुआ है तो उसे उतारवा करके नया यज्ञोपवीत धारण कराते थे। और यदि किसी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तो इन दिनों में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना भी बड़ा शुभ माना जाता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है, विद्या से जुड़ा हुआ है और कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। निश्चित उन्हीं कर्तव्यों की सुरक्षा के लिए जिस जनेऊ को धारण किया जाता था उस जनेऊ को रक्षा सूत्र भी कहा जाता था, जिसमें पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होने का संदेश प्रदान किया जाता था। मैं समझती हूं धीरे धीरे ये परंपराएं कुछ विलुप्त हुई और कहते हैं महाभारत काल के पश्चात एक ईश्वर का स्थान अनेकेश्वरवाद, एक धर्म का स्थान अनेक मत संप्रदायों ने लिया और अपनी मनमानी करने वाले लोगों ने बहुत सारी चीजों को इतना बदल दिया कि सत्य कहीं ना कहीं दब करके रह गया। कई महीनों तक निरंतर चलने वाला श्रावणी उपाकर्म एक दिवस पर आकर के सिमट गया। रक्षा का जो संकल्प, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, यज्ञ वेदी के सामने अग्नि में आहुति देकर के यज्ञोपवीत को धारण करते समय जो लेते थे, उस रक्षा का आज पूरा का पूरा जो मेथड है उस मेथड को ही चेंज कर डाला। इतने लंबे काल तक चलने वाले पर्व को एक दिन पर समेट करके हमने उसे एक नाम दिया रक्षा बंधन। निवेदन कर दूं, रक्षा बंधन का जो पर्व है वो श्रावणी कर्म का ही एक छोटा सा रूप है। और इस रक्षा बंधन के पर्व के बारे में भी कई सारी मान्यताएं समाज में प्रचलित की गई। कुछ पौराणिक मान्यताएं भी आती हैं भगवान योगीराज कृष्ण के विषय में, इंद्र के विषय में, और एक बड़ी दृढ़ता के साथ जो समाज में प्रस्तुत की जा रही है कि राणा सांगा की धर्मपत्नी जिनका नाम था महारानी कर्णावती, उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने रानी कर्मावती की रक्षा की थी। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना अपना कर्तव्य समझती हूं कि इतिहास के पन्नों को यदि आप पलट करके देखेंगे, ये बात तो सत्य है कि रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी रक्षा के लिए, प्रार्थना पत्र भी भेजा था, लेकिन आज मुगलों के गीत गाने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले और उनके नाम पर नाचने वाले
शायद ये नहीं जानते कि जिस हुमायूं का गुणगान इतना किया जाता है, वो हुमायूं अगर रानी कर्णावती की सहायता करने के लिए उपस्थित होता तो 13,000 रानियों के साथ रानी कर्णावती को मेवाड़ के अंदर जौहर न करना पड़ता। उस समय 3,000 बच्चों को कुओं के अंदर फेंक दिया गया, तालाबों के अंदर माताओं ने खुद अपने हाथों से फेंका ताकि आगे चल करके ये मुगलों की गुलामी न करे। उस समय 35,000 लाशें मेवाड़ में बिछी थी, जिन पर चल करके गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर ने प्रवेश किया था चित्तौड़ के अंदर। हुमायूं जिसका गुणगान किया जाता है, वो उज्जैन की नगरी में रासलीलाओं में बैठा रहा और अपनी ही विषय वासनाओं में वहां पर मस्त रहा। अगर वो चाहता और एक बार घोषणा कर देता तो भी रानी कर्णावती को जौहर करने की आवश्यकता न पड़ती। इसलिए इस झूठ को आप लोग जितना जल्दी हो तो स्वीकार करें, जो वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। निवेदन कर दूं, रानी कर्णावती की राखी का कोई मोल ना तो हुमायूं ने समझा था, अगर समझता तो इस प्रकार से उन्हें अपने प्राणों का बलिदान न करना पड़ता। इसलिए वर्तमान की पीढ़ी इस बात को समझे और जो आज रक्षाबंधन के रूप में इस पर्व को मनाते हैं, निश्चित वो अत्यंत प्रेम के साथ में इस पर्व को मनाएं, क्योंकि हमारे तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि परिवार के सदस्य आपस में मिलकर के एक दूसरे से इस प्रकार प्यार करें, इस प्रकार प्रेम करें जैसे गायें अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती हैं। वो प्रेम माँ से भी होता है, वो पिता से भी होता है, वो भाई से भी होता है, वो बहन से भी होता है, वो पत्नी से भी होता है, वो बच्चों से भी होता है। लेकिन रक्षाबंधन पर जो बहनें भाई की हाथ पर राखी बांध करके अपने लिए गुहार करती हैं, एक दृष्टि से वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेद भी कहता है मातृवत परदारेशु पर दरवेशु लोष्टवत। आयु में बड़ी है तो उसे माँ के समान सम्मान दो, बराबर की है तो बहन के समान सम्मान दो, और छोटी है तो उसे बेटी की तरह सम्मान दो। माताओं को सम्मान देने की बात हमारा शास्त्र भी कहता है। इसलिए निश्चित एक पिता के द्वारा, एक भाई के द्वारा बहन को, बेटी को सम्मान दिया जाना चाहिए। और बहन भी अपेक्षा अपने भाइयों से कर ही सकती हैं, क्योंकि कई बार होता है कि विवाह होने के पश्चात लड़कियों को कई प्रकार की परेशानी ससुराल में आती हैं, तो उस समय अपेक्षा यही की जाती है कि ऐसी विपरीत और विषम परिस्थितियों में उसका साथ देने वाला कोई हो। तो मैं समझती हूँ रक्षाबंधन, भाई दूज, शायद ये परंपराएं इस रूप में भी चला दी होंगी कि समय समय पर भाई वहां जाता रहे और अपनी बहन को देखता रहे, उसका पता लेता रहे, यदि कोई अभाव है तो उसको दूर करता रहे। यह अपेक्षा एक बहन पिता से नहीं कर सकती, क्योंकि पिता सदा नहीं रहेगा, लेकिन भाई के लिए वो आशा करती है कि जब तक मैं हूं तब तक मेरा भाई कम से कम मुझे देखता रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे। निश्चित वो ये अपेक्षा कर सकती है और करनी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे देश की बहन और बेटियां कमजोर हैं। हमारे देश की बहन और बेटियां कमजोर बिल्कुल नहीं है। आज ऑटो रिक्शा से लेकर के फाइटर जेट तक बेटियां उड़ा रही हैं, बहनें उड़ा रही हैं, तो वो कमजोरी का प्रतीक नहीं है। आज तो वो खुद में इतनी सबल है जो देश को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। तो निश्चित ये कुछ उत्तम परंपराएं हैं जो कहीं ना कहीं सत्य से ही छिटक करके कोई दूसरा रूप ले चुकी है, पर फिर भी वो रूप बड़ा सुंदर है। हम उसको अत्यंत प्रेम और सौहार्द के साथ निभाएं और बड़े प्रेम से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। मेरी ओर से सभी भाइयों को भी और बहनों को भी, क्योंकि वो कमजोर नहीं है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।